हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम जानेंगे कि डीएसएसबी में जो वैकेंसी निकली है किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई है और कितनी वैकेंसी निकली हुई है, उसका अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम लोग देखते हैं डीएसबी में जो वैकेंसी निकली हुई है किस पोस्ट पे निकली है। डीएसबी में जो वैकेंसी निकली हुई है दो पोस्ट के लिए निकली हुई है, एक जूनियर इंजीनियर और एक सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए निकली हुई है, और निकली हुई है जूनियर इलेक्ट्रिकल और सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली हुई है। टोटल 4 पोस्ट निकली हुई है डीएसएसबी में, जो जूनियर इंजीनियर्स की है और एक सेक्शन ऑफिसर की है, एक सिविल डिपार्टमेंट के लिए और एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। तो हम पहले सिविल डिपार्टमेंट का देख लेते हैं। सिविल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट निकली हुई है जिसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं और 9 फरवरी 2022 तक चलेंगे। 11:59 PM तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल के भी अप्लाई करने की डेट यही है कि 10 जनवरी से 9 फरवरी तक का। टोटल इसमें जो सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल में जो टोटल पोस्ट निकली हुई है सेक्शन ऑफिसर दोनों की मिला के जो टोटल पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे टोटल 575 पोस्ट निकली हुई है। और यहाँ पे दिया गया है किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है, वो डिटेल में यहाँ पे दिया गया हुआ है, जो आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट के लिए आप कितने पोस्ट कहाँ पे होगी और क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। डिग्री इन सिविल इंजीनियर चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट, या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर चाहिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड 2 साल का आपको सिविल इंजीनियर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री है और ये उसके इक्विवेलेंट की तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने डिप्लोमा किया है और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना कोई मैंडेटरी नहीं है, पर अगर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है और सिविल इंजीनियर्स के लिए जिसके पास डिग्री है उसके लिए एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं है। इसका जो पे स्केल होगा वो 9,300 से 34,800 तक का होगा, और ग्रेड पे 4,200 रुपए का होगा, और ग्रुप जो होगा वो बी ग्रुप में होगा। और एज क्राइटेरिया जो है 18 से 27 साल होगा, बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज हर चीज की यहाँ पे दी गई है, आप उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाली जो पोस्ट निकली हुई है उसके लिए क्या क्या चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जो पोस्ट निकली है ये वो है टोटल 116 पोस्ट निकली हुई है। और इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए आपको, या तो आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इक्विवेलेंट होना चाहिए, और साथ में 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। इसके बाद वही कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास अगर डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का तो आपको साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका पे स्केल होगा 9,300 से 34,800, और ग्रेड पे होगा 4,200 रुपए का, और ग्रुप बी होगा। और इसमें भी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है, और बाकी एज रिलैक्सेशन अलग अलग मिलेंगी हर बंदे को। और बाकी सारी वही अलग अलग जिसमें पोस्ट जहां जहां कितनी पोस्ट निकली हुई है जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो अब आगे देख लेते हैं इसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो डीएसएसबी का ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट हम उस पर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन लिंक यहाँ पे ऊपर की साइड है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करंट वैकेंसीज चल रही है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। और आपको फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो क्लिक हियर टू साइन इन पे क्लिक करेंगे। हम पहली बार आ रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ये डॉक्यूमेंट्स ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा साइट। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको फिल करने से पहले ध्यान से पढ़ लेने हैं ताकि आपको गलत नहीं फिल करें, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लें।
यहाँ पे पहला नाम पूछा जा रहा है, एप्लीकेंट का नाम आपको डालना है, इसी को फिर री एंटर करना है एप्लीकेंट के नाम को दोबारा फिर से। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से है, फिर री एंटर करना डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिर से। फिर 10th का आपको रोल नंबर यहाँ पे डालना है और फिर उसके बाद री एंटर करना है दोबारा 10th का रोल नंबर। आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, किसी ईयर में आप पास आउट हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, री एंटर कर लेना है पास आउट किस ईयर में हुए हैं। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर क्या है, फिर उसे री एंटर कर लेना है, फिर से दोबारा जेंडर को रीसेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए या क्या है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके फादर नेम यहाँ पे डालना है, फिर री एंटर करना है फादर नेम, मदर नेम, फिर री एंटर करना है मदर नेम। और अगर आप मैरिड हैं फीमेल तो स्पाउस नेम भी डाल सकते हैं यहाँ पे, वो मैंडेटरी नहीं है, जिस पे स्टार मार्क्स नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है, तो आप स्टार वाले ही भर सकते हैं, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है आपका। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो रजिस्टर करना है आपको इस पे वो मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर री एंटर करेंगे दोबारा मोबाइल नंबर, फिर मेल आईडी डालेंगे, फिर री एंटर करेंगे मेल आईडी। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे दोनों पे एक ओटीपी आएगा, वो दोनों ओटीपी यहाँ पे आप डाल के सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई आपके पास आधार कार्ड है या यस या नो का ऑप्शन आएगा, आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर नहीं नो है तो आपको यहाँ पे अपना कौन सा ये ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट क्या है आपके पास वो डालेंगे, फिर उसका नंबर डालेंगे, फिर उस आईडी पे आपका क्या नाम है वो डालेंगे और उस आईडी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, री एंटर करेंगे आधार नंबर, आधार कार्ड पे जो आपका नाम है यहाँ पे 2 बार टाइप करेंगे, री एंटर करेंगे। फिर आपको जो पासवर्ड रखना है वो डालेंगे। पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा 8 कैरेक्टर से ज्यादा का होना चाहिए या उससे उससे कम तो नहीं होगा। एक अपर केस में होना चाहिए, एक लोअर केस में भी, और एक डिजिट भी होना चाहिए उसमें, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। वो सारा कुछ डाल के फिर री एंटर पासवर्ड करके फिर आपको यहाँ पे आई अंडर टेकिंग पे क्लिक कर लेना है। आपने पूरा डिटेल दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। फिर उसके बाद प्रीव्यू करना चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ पे टिक करके कि यहाँ पे हमने प्रीव्यू कर लिया, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब देखते हैं कि आप किस तरह से उसे लॉग इन करेंगे। फिर से आप दोबारा इस पेज पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन, साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपने वहां पे डाला था, डेट ऑफ, यहाँ पे डेट डालना है या मंथ डालना है और यहाँ पे ईयर डालना है। फिर आपका 10th का रोल नंबर डालना है, आप कब पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे डालना है। फिर आपका पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कुछ ऐसा एक ओपन हो जाएगा जहाँ पे करंट नोटिफिकेशन आ जाएगी क्या क्या अभी क्या क्या पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी चल रही है। यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगा, कब से ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट कौन सा है, फीस सबमिट करने का और चालान का लास्ट डेट कौन सा है, और आपकी फीस कितनी है। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए कर रहे हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं, जिसके भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई नाउ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे पर्सनल डिटेल्स मैंने अगर आपने पहले भी अप्लाई किया होगा तो वहां पे पहले से आपका फिल आ जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो अब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ये मैरिड अनमैरिड ये सारी चीजें, प्रेजेंट एड्रेस, ये सारे को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल्स जो आप फिल कर देंगे, फिर आपको फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा जहां पे आपको फोटो अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको अपलोड करनी होगी, जो और आपका क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे डालना होगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे
फिर उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करके आपको पेमेंट सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपका फाइनल स्टेटस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा किस तरह आप DSSB के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।